हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 अध्याय 3 कक्षा 10 प्रश्न नंबर 4 का 5वां प्रश्न। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और आयत की लंबाई को यदि हम 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर की कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर, तथा चौड़ाई मान लिया y इकाई है। ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक्स वाई वर्ग की इकाई, वर्ग मतलब क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है। तो प्रश्न के अनुसार है कि लंबाई यदि 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लंबाई में हमने 5 इकाई कम कर दिया तो हो गई x माइनस 5, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए तो चौड़ाई हो गई y माइनस 5। तब जो नया क्षेत्रफल बनेगा पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता, मतलब ये वाला क्षेत्रफल पहले वाले से 9 ज़्यादा था, तो हमने दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए इस वाले क्षेत्रफल में से 9 घटा दिया। तो इसमें आगे कोष्टक खोलेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस x गुणे 3 हो गया 3x माइनस 5y माइनस 15, और यहाँ एक्स वाई माइनस 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, दोनों पक्ष में बराबर है, धनात्मक चिन्ह भी दोनों में। तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 9, 15 का इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो 3x माइनस 5y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 3 इकाई कम कर दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब हमने लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया, तो नया वाला क्षेत्रफल जो होगा पहले वाले क्षेत्रफल से 67 ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला क्षेत्रफल एक्स वाई से 67 ज़्यादा है। तो दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए हमने इस पक्ष में 67 को जोड़ दिया। तो इसको हल करने पर आ गया एक्स वाई, एक्स गुणे 2x 3y और 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई धन 67। ठीक है, एक्स वाई धन 2x धन 3y धन 6 बराबर एक्स वाई माइनस 67। एक्स वाई से एक्स वाई जो है कैंसिल हो गया अगली स्टेप में। फिर उसके बाद अगली स्टेप में जो होता है हम 6 का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आ जाता है 2x धन 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x धन 3y बराबर 61। अब समीकरण 1 था हमारे पास 3x ऋण 5y बराबर 6, तो हमने इसका 6 का इस तरह पक्षांतर कर दिया तो हो गया 3x माइनस 5y बराबर ऋण 6 बराबर 0। और समीकरण 2 था 2x धन 3y बराबर 61, 61 का भी इस तरह पक्षांतर कर दिया तो हो गया 2x धन 3y माइनस 61 बराबर 0। ये हमने इस रूप में इसलिए लिखा क्योंकि इस सवाल को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि का सूत्र देखिए होता था x अपॉन b1 c1, मतलब b1 c2, मतलब b1 क्या होता था ये वाला गुणांक y का गुणांक और c2 ये वाला। तो यहाँ लिख दिया हमने इस तरह से लिख दिया b1, सिंपल सी बात है, x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं और अचर संख्या वाले गुणांक को c कहते हैं। तो ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो x के नीचे आप ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली संख्या लिख लेंगे इस तरह से, और y के नीचे y वाले गुणांकों को छोड़कर ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली संख्या लिखेंगे, और एक के नीचे अचर पद को छोड़ करके x और y के गुणांक को क्रम से लिख लेंगे, और इसके बीच में से तीर का निशान लगा के या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर ऋण 5 का गुणा ऋण 61 में होगा तो x बटे हो गया 305, और यहाँ पे माइनस 18, y बटे 6 दूनी 12, बीच में माइनस का चिन्ह, और 61 गुणा 3 तो हो गया 183। ठीक, बराबर 1/3 और ये 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ये हो गया देखिए x बटे 305 धन 18, y बटे 12 माइनस माइनस धन 183 और 1 बटे 9 धन 10। तो x बटे 305 और 18 को जोड़े तो 323, y बटे 171 और 1 बटे 19। अब इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकंड और इसको मानिए थर्ड। तो जब x का मान निकालना होता है तो फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड लिया तो x बटे 323 और थर्ड वाला था 1 बटे 19। 323 का हमने तिर्यक गुणा किया तो x बराबर आ गया 323 बटे 19, और इसको इससे काट दिया तो आ गया 17।
अब सेकंड और थर्ड को लिया तो y/171 बराबर 1/19। तो y बराबर आ गया 171/19। 171 को 19 से काटा तो आ गया 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 9। तो आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।